भूपेंद्र कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत लतीफपुर टूंडला, फिरोजाबाद। बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से 550 वोटों से जीत कर रहा हूं जनता की सेवा और अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य। ये कार्य करवाए हैं। स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, खरंजे पानी की समर, पंचायती घर में मेज कुर्सी डलवाए, इंटरलॉकिंग और मिट्टी का कार्य कराया, मनरेगा से चक्रोट डलवाए, मेड़बंदी कराई। मेरी ग्राम पंचायत में राशन की दुकान आई है, उसका कार्य भी अभी चल रहा है। जैसे ही बन जाएगी जनता को और फायदा हो जाएगा। मेरी ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या शमशान घाट की है। मेरी ग्राम पंचायत में निधि कम आने की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे। सरकार से अपील है, हमारी जो निधि काट दी गई वो हमें वापस दी जाए और निधि बढ़ाई जाए। 24 अपनी न्यूज से संवाददाता वर्षा गुप्ता की खास रिपोर्ट। राजनीति में उद्देश्य बुजुर्गों का आशीर्वाद। हमारे घर से हमारे ताऊजी राजनीति में थे, गुलाब सिंह और श्री कालीचरण, बहुत समय पहले, करीब 20 साल पहले। उसके बाद हमारे ताऊजी के बाद गांव में आज तक किरानी नहीं है। तो बुजुर्गों ने कहा कि तू अगर इलेक्शन लड़ेगा, राजनीति में आएगा तो हम यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर 20 साल से या 30 साल से गांव दूसरे गांव में लतीफपुर में जा रही है किरानी, वहीं हम वोट सपोर्ट करेंगे। तो फिर मुझे बुजुर्गों के कुछ शब्दों के कारण मुझे आना पड़ा और उनका आशीर्वाद रहा कि मुझे आज उन्होंने जिताकर गांव की सेवा का मौका करने का अवसर। कितने प्रत्याशी लड़े हुए थे? करीब 8 प्रत्याशी थे। उसमें से मेरा करीब सेकंड राउंड में तहसील स्तर पर सेकंड राउंड में रहा था परसेंटेज के मामले में। कितने करीब 550 से मेरी जीत हुई थी और करीब 700 के सब 600 करीब 700 के समथिंग वोट पड़े थे। जब आपने चुनाव लड़ा था तब क्या क्या समस्या थी आपके? चुनाव के समय कई समस्या ऐसी थी कि आज के दौर में हमारे गांव में ऐसी समस्या थी कि अगर किसी से झगड़ा भी होता है थोड़ी और, तो हर समस्या को थाने तक ले जाया जाता था और वहाँ उल्टी सीधे FIR कराई जाती थी। और आज के समय में जब से हम आए हैं तो हमने पुलिस को भी गांव में कम किया है। और दूसरी बात ये है कि यहीं पर मामला ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर बैठ कर समाधान किया है लोगों की। ये समस्या सबसे ज़्यादा थी गांव में। हमारा थाने में हमारे गांव का रिकॉर्ड बहुत खराब है। वादे करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम खड़े हैं। जैसे जैसे ऊपर से मुख्यमंत्री जी जो योजना भेजते हैं, सारी योजनाओं को गांव में उनको गांव में बताया जाता है और उनके साथ हम खड़े होते हैं। कोई पेंशन का काम हो और आपका वृद्धा पेंशन हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि समाधान योजना वगैरह, उनके साथ हम तत्पर खड़े होते हैं। पंचायत घर की व्यवस्था सही है, बढ़िया है। उसमें हमारे समय में पिछली वर्ष में बना था वो। और दूसरी हमने उसमें फर्नीचर का वर्किंग और आपका मिट्टी और उसके इंटरलॉकिंग का कार्य हमने कराया है। बरातघर हमारे यहाँ कोई अभी नहीं बना है। वैसे हमने फाइल भेज दी है, अब देखते हैं क्या होता है शासन के यहाँ। शमशान घाट की जगह हमारे यहाँ स्थित नहीं है और ना खतवानी में दर्ज है। हमने लेखपाल से कई बार कहा है लेकिन लेखपाल सुनता नहीं है और ना लेखपाल ने कोई आज तक उसके बारे में कोई संज्ञान में लिया कि वो बात हम शमशान घाट की जो जगह हम उसमें चिन्हित कर सकें। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सही है, नया अभी बना है, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री साहब के डेट पर उसका उद्घाटन होगा। आंगनबाड़ी की व्यवस्था ठीक है। आंगनबाड़ी अभी लतीफपुर पंचायत में हमने मंजूर कराया है और उसमें भी काम चालू होने वाला है। राशन सही वितरित हो रहा है और गांव में राशन की कोई व्यवस्था कोई शिकायत भी नहीं है, अभी सही बांट रहा है। लेकिन जनता ने ये कहा देखिए, राशन जब वहाँ से आता है तो आदमी को वहीं पर देखना चाहिए कि हमें किस तौल से दिया जा रहा है, कांटा कैसा है उसका, कैसा नहीं है। अब यहाँ आते हैं गाँव में
तो कभी 50-100 ग्राम का तो फ़र्क पड़ जाता है बोरी का या वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाँव में और भी जैसे वहाँ से राशन ले आए हम और हमने वहाँ यहाँ आकर किसी चावल वाले को बेचा तो वो कम करके ही लेता है, उसका काँटा बना हो या कैसा भी हो। लेकिन थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी। सरकारी योजना जनता को पता है लेकिन जनता से किसानों को देख के क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार को इतना आदमी इतना चावल खा भी नहीं पाते हैं जो गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। हमारे यहाँ जो खाद्यान्न होता है सबसे ज़्यादा वो गेहूँ का होता है। अब जो ये चीज़ चावल है वो इतना आदमी अपना यहाँ यूज़ तो करता नहीं है। अब यूज़ न करने का यही सिस्टम है कि हमें वो लोगों को बेचना पड़ता है या तो सरकार वही उतना लिमिट का दे उन्हें। लेकिन आपके गाँव में ऐसे भी कुछ कार्ड हैं, बिना कार्ड के हैं, जिनको राशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है और 4 फीसदी की गाड़ी है उनको मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए उसमें दिक्कत ये है कि जो पहले से जो कार्ड मुख्यमंत्री साहब का कि वो वहाँ से जो जिसके पास ज़्यादा 20 बीघा से ऊपर खेत होगा और वो गाड़ी या वो होंगे उनके 4 पहिए वाहन, उनका वो कार्ड कटेगा। उन्होंने सभी ने कटवा दिए हैं वैसे तो। और अब तो वही हैं जो पात्र हैं लेकिन फिर भी इतना है कि जो पात्र हैं थोड़े बहुत रह गए हैं जो और उनको भी मैंने बोल रखा है उनसे सप्लाई इंस्पेक्टर से कि जो अपात्र हैं उनको आप ये बना दीजिए और अपात्रों को आप एक दिन यहाँ की सर्वे करके अपात्रों को काट दीजिए। काट कर और जो पात्र हैं उनको आप अपना राशन कार्ड बना के ये अपना लाभ ले लो। अभी जो ग्राम पंचायत में निधि आई है उसके बारे में आपको कहना चाहिए? निधि तो ग्राम पंचायत में हम निधि के बारे में तो बहुत ही वो है कि निधि के ग्राम पंचायत में कम से कम मान के चलो कि एक साल बाद तो टाइड की किस्त आएगी। किसान क्या करेगा? जब 1 साल बाद टाइड की किस्त आ रही है और हमारे यहाँ जो डेली वाइज़ किस्त होती है वो करीब 48,000 के समथिंग होती है। उसमें 20,000 का खर्चा होता है। 20,000 का खर्चा ऐसा होता है करीब 5,000 प्रधान का मानदेय, 6,000 रुपए सहायक का मानदेय और करीब 9,000 के समथिंग शौचालय का मानदेय। तो 20,000 तो ये होते हैं और बहुत कम है, किस्त पहले से भी बहुत कम कर दी है 40। सरकार से ये कहेंगे कि सब मुख्यमंत्री जी से कि सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दें मुख्यमंत्री जी तो छोटी पंचायतों पर दें। जो आज वो ध्यान दे रहे हैं वो बड़ी पंचायतों पर दें। क्योंकि लोग तो यहाँ भी रहते हैं, वोट तो यहाँ से भी जाता है। मैं उन्हें यही कहूँगा मेरे अपने अपने माध्यम से कि छोटी पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और निधि के और उन्हें पैसा दिया जाए और योजना भी सही तरीके से चलाई जाए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ अभी दिक्कत आ रही है तो आवास के ऐसे आदमी हमारे यहाँ पात्र हैं जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं और टीनदार जो वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले चौमासों में कई मकान कच्चे थे वो गिर पड़े, लेकिन अभी शासन के यहाँ से अभी कोई आवास की सूची नहीं मांगी गई है फिलहाल।